नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग अपनी कमाई में से एक छोटा सा हिस्सा ऐसे जगह निवेश करना चाहते हैं जहां से उनके निवेश किए गए पैसे पर एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिले, साथ ही साथ उनके फैमिली को सेफ्टी भी मिलते रहे। इसलिए आज के समय में इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब इंश्योरेंस की बात आती है तब LIC का नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है। और LIC भी अपने कस्टमर्स के लिए हमेशा कुछ नया लाते रहती है जिससे वह कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि LIC पर आज भी लोगों का भरोसा उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। तो आज मैं आपको इस वीडियो में LIC की 5 ऐसी बेस्ट पॉलिसी बताने जा रहा हूं जो आपके लिए सुटेबल हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी पॉलिसी सबसे बेस्ट होगी आपके लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इस चैनल को दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपना सपोर्ट इस चैनल को देते रहें। दोस्तों, LIC के पास बहुत सारी पॉलिसियाँ होती हैं, लेकिन कौन सी पॉलिसी किस पॉलिसी होल्डर के लिए सुटेबल है यह उसके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। फिर भी मैं आज कोशिश किया हूं कि आपके लिए LIC की 5 बेस्ट पॉलिसी निकाल के रखूं जो आप लोगों के लिए सुटेबल हो सकती है। तो आइए जानते हैं इन 5 पॉलिसियों के बारे में। दोस्तों, LIC की पहली बेस्ट पॉलिसी है LIC जीवन लक्ष्य, जिसका प्लान नंबर है 733। इस पॉलिसी के नाम से ही यह पता चलता है कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी को लेता है तो पहले से उसने अपने लक्ष्य को तय कर लिया होगा। इसलिए यह पॉलिसी आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुटेबल हो सकती है, चाहे वह बच्चे की शादी हो, बच्चे का हायर एजुकेशन हो या कभी भविष्य में उसे पैसे की ज़रूरत हो तो उसे वह पूरा कर सकती है। इस पॉलिसी की खास बात यह है कि इस पॉलिसी में प्रीमियम वेवर इनबिल्ट होता है। इन केस किसी कारणवश पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो आय का सारा प्रीमियम बंद कर दिया जाता है और पॉलिसी एज इट इज कंटिन्यू रहती है। साथ ही साथ नॉमिनी को हर साल आपके सम एश्योर्ड का 10% मिलते रहेगा जब तक यह पॉलिसी मैच्योर न हो जाए। और जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस ऐड करके मिल जाता है। सपोज कोई पॉलिसी होल्डर 10 लाख की पॉलिसी लिया है तो उसका 10% यानी कि 1 लाख हर साल नॉमिनी को मिलते रहेगा जब तक यह पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती है। तो देखा जाए तो यह पॉलिसी आपके फैमिली सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है। इस पॉलिसी का जो मिनिमम एंट्री एज है वह 18 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज 50 साल है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो इसमें 13 साल से लेकर 25 साल तक का पॉलिसी टर्म है। जो आपके लिए सुटेबल हो वह आप चूज कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो जो भी आपका पॉलिसी टर्म होगा उसमें से -3 आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा। सपोज आपने पॉलिसी टर्म 20 साल रखा है तो जो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा 20 - 3 यानी 17 ईयर्स होगा। सपोज कोई 35 साल का व्यक्ति 10 लाख के सम एश्योर्ड लिया है और पॉलिसी टर्म 25 साल रखा है तो जो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वह 22 साल होगा। इस पॉलिसी में जो मंथली प्रीमियम आएगा वह 3,720 रुपये होंगे और मैच्योरिटी पर पॉलिसी होल्डर को लगभग 26 लाख रुपए मिल जाएंगे। LIC की दूसरी जो सबसे बेस्ट पॉलिसी है वह है LIC जीवन लाभ, जिसका प्लान नंबर है 736। यह पॉलिसी LIC की सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाली पॉलिसियों में से एक है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट यह है कि आप LIC की ऐसी पॉलिसी लें जिसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिले तो यह आपके लिए सुटेबल हो सकता है। इस पॉलिसी का जो मिनिमम एंट्री एज है वह 8 साल है। मैक्सिमम एंट्री एज आपके पॉलिसी टर्म पर डिपेंड करता है। अगर आप पॉलिसी टर्म 16 साल रखते हैं तो मैक्सिमम एंट्री एज 59 ईयर्स है। 21 साल पॉलिसी टर्म रखते हैं तो जो मैक्सिमम एंट्री एज है वह 54 ईयर्स है। और अगर आप 25 साल पॉलिसी टर्म रखते हैं तो जो मैक्सिमम एंट्री एज है वह 50 ईयर्स है। पॉलिसी टर्म में इसमें आपको 3 ऑप्शन है, 16 ईयर्स, 21 ईयर्स और 25 ईयर्स। आप इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म भी आपके पॉलिसी टर्म पे ही निर्भर करता है। अगर आप पॉलिसी टर्म 16 साल रखते हैं तो जो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वह 10 साल होगा। पॉलिसी टर्म 21 साल रखते हैं तो प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल होगा और अगर पॉलिसी टर्म 25 साल रखते हैं तो प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल होगा। अगर 35 साल का कोई व्यक्ति 10 लाख के सम एश्योर्ड को इस पॉलिसी को लेता है और पॉलिसी टर्म 25 साल रखता है तो उसका जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वह 16 साल होगा। 10 लाख के सम एश्योर्ड पर इसमें जो मंथली प्रीमियम बनेगा वह 4,175 रुपये होंगे और 25 साल के बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वह अप्रोक्स होगा 26,25,000 रुपये। LIC की जो तीसरी बेस्ट पॉलिसी है वह है LIC जीवन आनंद, जिसका प्लान नंबर है 715। यह पॉलिसी LIC की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसियों में से एक है
क्योंकि इस पॉलिसी का पंच लाइन है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अगर आप चाहते हैं कि इस पॉलिसी से मिलने वाले पैसे को आप भी इंजॉय करें और आपके जाने के बाद आपकी फैमिली भी इंजॉय करे, तो यह पॉलिसी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी पर आपको मैच्योरिटी अमाउंट प्लस बोनस मिलता है और उसके बाद भी 99 साल तक आपका रिस्क कवर चलते रहता है। इन केस इस बीच अगर कुछ हो जाता है तो आपका सम एश्योर्ड आपके नॉमिनी को फिर से दोबारा मिल जाता है। यह प्लान एंडोमेंट प्लान और होल लाइफ प्लान का एक मिक्सचर है, जिसमें आपका रिस्क कवर होल लाइफ चलते रहता है। इस पॉलिसी का जो मिनिमम एंट्री एज है वह 18 साल है, मैक्सिमम एंट्री एज 50 साल है। पॉलिसी टर्म 15 साल से 35 साल है। आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म जो होगा वह आपके पॉलिसी टर्म के बराबर होगा। सपोज आपने पॉलिसी टर्म 25 साल लिया है तो जो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वह भी 25 साल होगा। सपोज कोई 35 साल का व्यक्ति 10 लाख के सम एश्योर्ड को लेता है और पॉलिसी टर्म 25 साल रखता है, तो जो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वह 25 साल होगा और 10 लाख के सम एश्योर्ड पर जो आपका मंथली प्रीमियम बनेगा वह होगा 4086 रुपये और जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वह होगा अप्रोक्स 26 लाख रुपए। यह अमाउंट मिलने के बाद भी आपका जो रिस्क कवर है पूरे 99 साल तक कवर होगा। इन केस पॉलिसी मैच्योर होने के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो फिर से नॉमिनी को 10 लाख रुपए LIC की तरफ से दिए जाते हैं। LIC की जो चौथी बेस्ट पॉलिसी है वह है LIC जीवन उमंग, जिसका प्लान नंबर है 745। दोस्तों, यह प्लान उनके लिए बहुत अच्छा है जो चाहते हैं कि एक लिमिटेड पीरियड तक वह प्रीमियम पे करें और उसके बाद एक रेगुलर इनकम उनको होल लाइफ मिलते रहे, तो आप यह प्लान ले सकते हैं। इस प्लान की जो सबसे खास बात है कि आपको तो रेगुलर इनकम होते रहेगा। इन केस किसी कारणवश पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस वापस कर दिया जाता है। इस प्लान का मिनिमम एंट्री एज 30 डेज है और मैक्सिमम एंट्री एज आपके प्रीमियम पेइंग टर्म पे डिपेंड करता है। अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल है तो मैक्सिमम एंट्री एज 55 साल होगा। प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल है तो मैक्सिमम एंट्री एज 50 साल होगा। प्रीमियम पेइंग टर्म 25 ईयर्स है तो मैक्सिमम एंट्री एज 45 ईयर्स होगा और प्रीमियम पेइंग टर्म 30 ईयर्स है तो जो मैक्सिमम एंट्री एज होगा वह 40 ईयर्स होगा। पॉलिसी टर्म जो होगा इसमें 100 माइनस एंट्री एज होगा, क्योंकि यह एक होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इसमें आपका 99 ईयर्स तक रिस्क कवर चलते रहेगा। सपोज कोई 20 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है तो उसका जो पॉलिसी टर्म होगा वह 80 होगा, यानी कि 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। इस पॉलिसी में जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वह है 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। इनमें से कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस समय आप पॉलिसी को लेते हैं। जैसे ही आपका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होगा वैसे ही आपका रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपके सम एश्योर्ड का 8% आपको हर साल मिलते रहेगा और यह अमाउंट आपको 99 ईयर्स तक मिलेंगे। सपोज आपने अगर 20 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो आपको हर साल 1,60,000 रुपए मिलेंगे। 50 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो आपको हर साल 4 लाख रुपए मिलेंगे और 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है तो आपको हर साल 8 लाख रुपए मिलेंगे और यह अमाउंट कंटिन्यू आपको हर साल 99 ईयर्स तक मिलते रहेंगे। इन केस किसी कारणवश इस बीच में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उनको आपका सम एश्योर्ड प्लस बोनस ऐड करके वापस कर दिया जाता है। तो यह एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जो आपकी फैमिली के सेफ्टी के लिए अच्छा माना जाएगा। LIC की जो 5वीं बेस्ट पॉलिसी है वह LIC न्यू एंडोमेंट प्लान है, जिसका प्लान नंबर है 714। अगर कोई पॉलिसी होल्डर चाहता है कि उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है या टैक्स के पर्पज से इन्वेस्ट करना है या वह चाह रहा है कि हमें LIC की कोई भी एक अच्छी पॉलिसी मिल जाए जिसमें मैं निवेश कर दूं, तो यह प्लान उनके लिए सुटेबल हो सकता है। इस पॉलिसी का मिनिमम एंट्री एज 8 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज 50 साल है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो इसमें पॉलिसी टर्म 12 साल से 35 साल का है। इसमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वह आपके पॉलिसी टर्म के बराबर होगा। सपोज कोई 35 साल का व्यक्ति 10 लाख का सम एश्योर्ड लेता है और पॉलिसी टर्म 25 साल रखता है तो जो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वह 25 साल होगा और जो मंथली प्रीमियम बनेगा वह होगा 3,429 रुपये और जब यह पॉलिसी मैच्योर होगी तो जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वह होगा अप्रॉक्स 25,75,000 रुपये। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इन पांचों में से कौन सी पॉलिसी आपके लिए अच्छी है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।